नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से मेथड 1, ये था हमारा मेथड 1, ये 2 और 3, तीन मेथड से हमने क्या किया था, एक पेंटागन ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो इसे आपको क्या करना था, ये जो वर्टिकल लाइन थी इसको एक्सटेंड करना था ताकि ये सरकमफेरेंस को कट करे। और यहाँ पर आर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये आर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जहाँ पर भी सरकमफेरेंस को ये वर्टिकल लाइन कट कर रही थी वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट था पेंटागन का। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइड हो जाने की वजह से ये हमारा ढीला है। तो ये स्लाइड हो जाने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन वाली पेंटागन के कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को जाकर अच्छे से देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये कि जो साइड है पेंटागन की वो एक्स वाई एक्सिस के वर्टिकल है कि पैरेलल है। इन दोनों सिचुएशन में हम किस तरीके से पेंटागन को ड्रॉ करेंगे ये सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक एक्स वाई एक्सिस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी मैं बात करता हूँ। अगर यही पेंटागन मैं ऐसे करता हूँ कि रोलिंग स्केल से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इसे मैं नाम देता हूँ एक्स और वाई एक्सिस। मैंने एक्स वाई एक्सिस बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर तीनों फिगर में आप देख पाए, तीनों पेंटागन में 1 में 2 में और 3 में एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी कि इसकी जो बेस है ए बी और ए बी, ये तीनों क्या है, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है। तो पैरेलल वाली कंडीशन तो मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके यहाँ पे समझा दिया था पिछले वीडियो को अगर आप देखें तो इस चीज़ को आप अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन में हमें कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाए कि ए बी साइड को हमें या किसी भी साइड को परपेंडिकुलर बनाना पड़ जाए एक्स वाई एक्सिस की, और ऐसा तो होगा ही। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स की प्रॉब्लम में ऐसा होगा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको जो ट्रू शेप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब एच पी बिलो दी एक्स वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, या वी पी वर्टिकल, या ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिकल एक्सिस में, मतलब एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब वर्टिकल प्लेन में भी आपको बनानी पड़े। तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए इस वाले मेथड 1 में जो पेंटागन है इसके ए बी साइड को हमें मान लीजिए कि ड्रॉ करनी पड़ जाए कहाँ पे, इस एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ जाए, तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपने जो ये लाइन लिया था, जो मेजरमेंट स्टार्ट किया था, ये प्रोटेक्टर से स्टार्ट किया था 108 डिग्री। पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अब मुझे क्या करना है, इस ए बी के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर साइड वाली एक पेंटागन बनानी है। तो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ एक्स वाई एक्सिस। मैं इसे एक एक्स वाई एक्सिस है, एक्स और इधर दिया मैंने वाई। अब इसके परपेंडिकुलर एक क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करना है। और प्रोटेक्टर से मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ। इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूँगा, और सेट करने के बाद 90 डिग्री पे मार्क लगा लूँगा यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला लूँगा। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट्स है एक्स वाई एक्सिस के कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें पेंटागन ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, तो मैं 4 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर कर लूँगा। 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद मैं यहाँ पर एक मार्क लगाऊंगा पॉइंट, और यहाँ से इस तरीके से एक दूसरा मार्क मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और नाम दे दूंगा इसका ए एंड बी। ये हमें क्या मिल गया, ए बी की लेंथ मिल गई कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो लाइन हमें मिला, इस लाइन का नाम है ए बी, और ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। कितने का, 4 सेंटीमीटर का। अब आपको वही मेथड करना है कि यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर को रखना है। ये थोड़ा सा छिप जा रहा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, अब आपको दिख पा रहा होगा, मैंने ए बी दे दिया। अब आपको सेम वही करना है कि प्रोटेक्टर को यहाँ पर ए पे रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर 108 डिग्री आपको मेज़र कर लेना है, पॉइंट बी पे रख के आपको मेज़र कर लेना है 108, और इसी तरीके से बाकी कंस्ट्रक्शन आपको इस वाले मेथड 1 की तरह आपको यहाँ पे कर देना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो पेंटागन मिलेगी कुछ इस तरीके की मिलेगी,
जिसमें आप देख पाएंगे कि जो ए बी साइड है वो कैसी हो जाएगी, तो इस एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस वाले मेथड में क्या करना है। इस वाले मेथड में अगर इसे मैं परपेंडिकुलर बनाने को बोल दूं तो आप कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करना है आपको। मैं यहाँ पे करके ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ। ये ए बी लाइन को आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल अगर आपने ऐसे बनाया था तो राइट डिग्री इसको रोटेट कर दीजिए, आपकी क्या बन जाएगी, पेंटागन की साइड जो होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो अगेन मैं इसी के पैरेलल एक लाइन ले लेता हूँ, मैं यहीं पे करके दिखा दूँ आपको। ये एक लाइन ले लिया हमने। ये लाइन लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 54 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये कितना, 54। उसी तरीके से यहाँ से भी एक 54, ये वाला कितना, तो ये भी 54। ये दोनों कुछ इस तरीके से यहाँ पर मीट होगा। कहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूँ। ये देखिए ए पर रखेंगे कम प्रोटेक्टर को और 54 तो 50 हो गया ये रहा 54। उसी तरीके से बी पे रखेंगे 50 और ये रहा हमारे पास 54। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ए से इसे मिला देंगे और फिर बी से इसे मिला के आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। बाकी सारा मेथड हम वही अप्लाई करेंगे जो मेथड 2 में मैंने आपको बताया था। और इस तरीके से ये जहाँ पे मिला ओ नाम दे देंगे इसका, और ओ से ओ और ए एज अ रेडियस हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ए बी एज अ रेडियस ले लेंगे, ए और बी को रेडियस मान के, और फिर बी के लेफ्ट से यहाँ पे ए को एज ए सेंटर मान के यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसी आर्क को हम एक्सटेंड करके यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब जब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक पेंटागन मिल जाएगी। थोड़ा सा ढक रहा है तो मैं इसे इधर कर लूँ। अब देखिए आपको इस पॉइंट से इसे कनेक्ट कर देना है, उसी तरीके से आपको यहाँ से इसे कनेक्ट कर देना है, फिर आपको यहाँ से, ये सारी चीज़ें मैंने कंस्ट्रक्शन पिछले वीडियो में बताया है इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि साइड को हम वर्टिकल परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब जो पेंटागन हमारी बनी है वो कैसी है, एक्स वाई एक्सिस के। ये देखिए ए बी साइड इसका, देखिए ये ए बी साइड है, ये कैसा है, तो एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेम मेथड आपको क्या अप्लाई करना है, थर्ड वाले के साथ। अगर आप थर्ड वाले को बनाना चाहते हैं कैसा, ए बी को परपेंडिकुलर बनाना है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो ये जो लाइन हमने ली थी, कौन सी, ए बी जो हमने लिया था वो हॉरिजॉन्टल ना लेके हम वर्टिकल ले लेंगे। मतलब इस एक्स वाई एक्सिस, अगर एक्स वाई एक्सिस यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम बनाते हैं, तो इस ए बी लाइन को इस एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना होगा। यहाँ पर रहेगा ए और यहाँ पर रहेगा बी। बाकी मेथड्स जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, बनाया है, वो सारा आपको फॉलो करना है और तब जो मिलेगी आपको पेंटागन, उसकी साइड क्या हो जाएगी, एक्स वाई एक्सिस के वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।